शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आज से सीबीआई के सवालों से सामना होगा और शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। तो सीबीआई घोटाले से जुड़े सरकारी गवाहों और सबूत के आधार पर जो जब्त किए गए हैं उनके आधार पर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया पर सबूत मिटाने के भी गंभीर आरोप लगे हुए हैं। मनीष सिसोदिया और गिरफ्तार आरोपियों को आमने सामने बिठाकर सीबीआई सवाल जवाब कर सकती है। साथ ही सिसोदिया का सामना इस केस में सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा और सी अरविंद से भी करवाया जा सकता है। यानी अगले 5 दिनों में सीबीआई की टीम शराब घोटाले से जुड़े हर राज को गलवाने की कोशिश करेगी। सीबीआई हर उस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेगी जिनके जवाब अब तक सिसोदिया ने नहीं दिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। दिल्ली शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर है। सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया से अब उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेगी जिन पर अब तक मनीष सिसोदिया खामोश थे। हालांकि आम आदमी पार्टी अब भी कह रही है कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जो उनकी 5 दिन की रिमांड की मांग थी वो ऑनरेबल जज ने पूरे का पूरा मान लिया। एक ऐसे व्यक्ति को जिसने कि शिक्षा में क्रांति किया, ऐसे व्यक्ति को जिसने शिक्षा के जरिए देश के लाखों करोड़ों बच्चों के जीवन में आशा किरण जगाई, इस प्रकार की चीज़ें जो हो रही हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सिसोदिया की रिमांड का पहला दिन है। एक तरफ मनीष सिसोदिया से सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछताछ होगी, तो दूसरी तरफ आज भी दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी का हंगामा जारी रह सकता है। डिप्टी सीएम का सीबीआई से सामना, सबूतों पर जुबान खोलेंगे सिसोदिया। इसका मतलब भ्रष्टाचार करूंगा। सवाल जब सख्त आएंगे, जब प्रमाण आपको दिखाया जाएगा तो कोई उत्तर नहीं होगा तो मैं दलील दूंगा, मेरा हक है चुप रहने का। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, आपके कट्टर बेईमान उप मुख्यमंत्री की चुप्पी लाखों लाखों शब्दों से ज्यादा कह रही है। क्योंकि मनीष सिसोदिया जिन सबूतों को अब तक झुठलाते आ रहे थे, कोर्ट ने उन्हीं के आधार पर सिसोदिया को सीबीआई की रिमांड में सौंपा है। इंडिया टीवी के पास सीबीआई की एक्सक्लूसिव रिमांड ऑर्डर की कॉपी है, जिसमें सीबीआई की तरफ से बताया गया है कि आखिर उसने सिसोदिया को क्यों गिरफ्तार किया। रिमांड कॉपी में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। पहला आरोप, मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में अहम रोल निभाया। दूसरा आरोप, नई लिकर पॉलिसी बनाने के पीछे मकसद शराब कारोबारी और लाइसेंस धारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाना था। तीसरा आरोप, शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक्साइज पॉलिसी के कैबिनेट नोट में बदलाव किए गए। चौथा आरोप, विजय नायर के जरिए साउथ के ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की एडवांस रिश्वत ली गई। पांचवा आरोप, रिश्वत के बदले पॉलिसी लागू होने पर कारोबारियों को फायदा मिल सके। छठा आरोप, जांच में यह भी सामने आया कि यह रकम हवाला के जरिए हासिल की गई। अब ये गिरफ्तार हो गए हैं, सबूत पर्याप्त हैं और पर्याप्त सबूत के आधार पर भ्रष्टाचार का नारा लगाने वाले केजरीवाल एक फेहरिस्त की लिस्ट जारी किया करते थे। 20 लोग, 25 लोग, आज जितेंद्र आपके सामने थे, इनके फर्जी डिग्री मास्टर। आज सत्येंद्र जैन इनके जेल में हैं। आज ये आधी सरकार डिप्टी सीएम साहब जेल में जा रहे हैं, लेकिन नैतिकता नाम की केजरीवाल साहब के पास कोई चीज ही नहीं बची है। सीबीआई ने 7 महीने की जांच के बाद कई पुख्ता सबूत इकट्ठा कर सिसोदिया से जब सवाल पूछे तो वो जवाब नहीं दे रहे थे या गोलमोल जवाब दे रहे थे। लेकिन जब वो सीबीआई की रिमांड पर है
तो उन्हें उन सभी सवालों के जवाब देने होंगे। मनीष सिसोदिया को बताना होगा कि आखिर 12% कमीशन कैसे तय हुआ। सिसोदिया को यह भी बताना होगा कि शराब नीति पर जीओएम का ड्राफ्ट कैसे बना। सीबीआई ये भी पता लगाएगी कि जीओएम के ड्राफ्ट में आखिर क्या था। डिप्टी सीएम से पूछा जाएगा कि आखिर डेनिक्स अधिकारियों को केजरीवाल के घर क्यों बुलाया गया था। सिसोदिया को बताना होगा कि आखिर उनके दफ्तर से जब्त कंप्यूटर से डेटा क्यों डिलीट किए गए थे। इतना ही नहीं, सीबीआई ये भी जानने की कोशिश करेगी कि आखिर किसके कहने पर शराब नीति का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया था। इस पूरे मामले में दो लोगों के बयान काफी अहम हैं, जिनमें से एक दिनेश अरोड़ा जो सिसोदिया के करीबी कारोबारी है और दूसरा मनीष सिसोदिया के अंडर सेक्रेटरी रहे सी अरविंद। इन दोनों के बयान के आधार पर सीबीआई ने सिसोदिया के खिलाफ सबूत जुटाए हैं। ये जो 4 मार्च तक का समय है, एक बात ध्यान रखनी चाहिए, इसमें और भी मुश्किल प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को कितना भी ताकतवर क्यों ना समझता हो, हमारे देश की जांच एजेंसियां अपना कार्य पूरी निपुणता से, कुशलता से करके हर अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। उस अडानी के नाम पे लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार अभी खुलकर सामने आता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, आप अपने मुंह से अडानी का नाम क्यों नहीं लेते? ये नरेंद्र मोदी सरकार की कायरतापूर्ण कार्रवाई है। कोई कायर सरकार ही ऐसी कार्रवाई कर सकती है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई की कस्टडी में देने के साथ ही कोर्ट ने कुछ निर्देश भी दिए हैं। इनका भी रिमांड कॉपी में जिक्र है। सिसोदिया से पूछताछ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीसीटीवी की निगरानी वाली जगह की जाएगी। साथ ही पूछताछ के दौरान किसी भी तरह का थर्ड डिग्री इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सीबीआई रिमांड के दौरान मनीष सिसोदिया को वकील और पत्नी से मिलने का टाइम कोर्ट ने फिक्स कर दिया है। हर रोज आधे घंटे के लिए शाम 6 से 7 बजे के बीच सिसोदिया अपने वकील से मिल सकते हैं। कोर्ट ने हर रोज मनीष सिसोदिया को 15 मिनट के लिए पत्नी से मिलने की भी इजाजत दी है। सिसोदिया के रिमांड पर जाते ही आम आदमी पार्टी अब इस शराब घोटाले में दिल्ली के एलजी का नाम भी घसीटने लगी है। उस पॉलिसी के निर्माण में अंतिम मोहर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लगाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछताछ क्यों नहीं हो रही? लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्यों नहीं है? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इसलिए ये सारा कुछ जो सामने आ रहा है वो इस बात को सबूत दे रहा है, बार बार इस बात की गवाही दे रहा है कि ये घोटाले की जांच नहीं हो रही है। अब सारे धागे खुलेंगे जब बैठेंगे सभी आरोपी एक साथ और होगा दूध का दूध, शराब का शराब। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन लोगों ने दिल्ली को खून के आंसू रुलाया है, दिल्ली को लूटा है, भ्रष्टाचार किया है, अपराध किया है, उन लोगों को अपने किए की सजा अवश्य मिलेगी। सीबीआई इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिनमें से अभिषेक बोइनपिल्ले और विजय नायर की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी आरोपियों के खिलाफ सीबीआई सबूत इकट्ठा करने में जुटी है। सीबीआई की टीम अब 5 दिनों तक सिसोदिया से इन सबूतों से जुड़े दर्जनों सवाल करने वाली है, जिनके जवाब अब सिसोदिया को देने ही होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।